प्रिय साधक, अध्यात्म मार्ग के अग्रणी साधक साधिकाओं, मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरकुटी क्यों फुदकती है, इसके संकेत से क्या पहचान होती है? हर एक साधक जानना चाहता है कि मेरे भौं के बीच में कोई हलचल होती है, इसका क्या तात्पर्य है? भरकुटी की फड़कना एक भौं के बीच के हिस्से में हलचल आध्यात्मिक साधना और योग में एक विशेष अनुभव माना जाता है। इसका संबंध आज्ञा चक्र से है। हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कई तरह के संकेत हमें मिलते हैं। जो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, हमारी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जब पहुंचना शुरू हो जाती है, काफ़ी प्रयत्न करने के बाद में, काफ़ी ध्यान की एकाग्रता होने के बाद में आज्ञा चक्र से इसका संबंध जुड़ा रहता है, जो कि शरीर में स्थित छठा चक्र है और भौं के बीच या तीसरे नेत्र के स्थान पर स्थित माना जाता है। ध्यान या साधना सुमरन के दौरान जब ऊर्जा का प्रवाह इस चक्र की ओर बढ़ता है तो भरकुटी के पास हलचल या फड़कन महसूस होती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, एक स्थान पर बैठकर, एक निश्चित समय पर बैठकर सुख आसन में जब आप अपने ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, तब आपके जीवन के अंदर ये महसूस होने लगता है कि हम आध्यात्मिक यात्रा के सफर पर निकल पड़े हैं। आज्ञा चक्र का हमें जो प्रभाव हमारे जीवन के अंदर दिखाई देता है, वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंध रखता है। आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखना और आध्यात्मिक अनुभूति में ये प्रकाश विभिन्न रूपों में अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि नीले, सफ़ेद, सुनहरे, तेज। इसे ज्ञान का प्रकाश भी कहा जाता है। जो साधक आध्यात्मिक उन्नति के संकेत होते हैं, अनुभव तब होता है जब मन गहरी एकाग्रता में होता है और साधक के अंदर की चेतना जागृत अवस्था में पहुंचती है, क्योंकि मूलाधार चक्र में स्थित ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं। जब तीनों का बैलेंस हो जाता है, तब हमारी आज्ञा चक्र पर ब्रह्मरंध्र में दबाव पड़ने लगता है और यह हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से से होते हुए दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर दबाव बनाता है। कभी कभी जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचे होते हैं, तब हमारी दोनों नासिकाओं के साइड से चींटियाँ सी रेंगती महसूस होती है, या जैसे पसीना बहता है, इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। फिर वही लिक्विड हमारा मणिपुर चक्र के ऊपर टपकता है, जहाँ से हमें अनहद नाद भी सुनाई देती है। हालांकि ये अनुभव सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अभ्यास में निरंतरता से ही इसे महसूस किया जा सकता है। भरकुटी का फुदकना और प्रकाश दिखाई देना, ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के संकेत होते हैं, क्योंकि यही पहचान होती है हमारा ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन, मंत्र जाप सही लग रहा है। भरकुटी का फुदकना आमतौर पर तनाव, चिंता या गहन भावनाओं का भी संकेत हो सकता है। यह शरीर में एक प्राकृतिक तरीका है जिसके माध्यम से तनाव और मुक्ति करने की कोशिश करना। हालांकि कुछ मामलों में किसी
स्वास्थ्य संबंधी संकेत भी हमें मिलते हैं। तनाव और चिंता का कारण भी हो सकता है। थकान भी भ्रुकुटी के फुदकने का कारण हो सकती है। आज्ञा चक्र से, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, ध्यान या साधना सुमरन करते समय हमें वो रोशनी नजर आती है, वो प्रकाश नजर आता है। आध्यात्मिक जागृति। आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान या आत्मज्ञान या आंतरिक दृष्टि का केंद्र भी माना जाता है। जब साधक प्रारंभ में ध्यान करते हैं, उन्हें यही बताया जाता है कि अपनी भौं के बीच में ध्यान को आप एकाग्र कीजिए। धीरे धीरे न जाने कितने विचार आते हैं, विचारों का भंडार लग जाता है। जो हम दिन में देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, वही दृश्य हमारे ललाट पर घूमने लगते हैं और हमें ये महसूस होने लगता है। ऊर्जा का प्रवाह इसी क्षेत्र में जागृत होता है। यह अनुभव प्रकाश के रूप में, कंपन के रूप में, चींटियां चलने के रूप में प्रकट होता है। दूसरी अवस्था आती है, जो भी हम व्यायाम या एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा का संचार योग और ध्यान के माध्यम से जब ऊर्जा प्राण का प्रवाह तीव्र होता है तो व्यक्ति विभिन्न रंगों, चमक, प्रकाश का अनुभव करता है। यह ऊर्जा का रूपांतरण होता है, क्योंकि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। आज्ञा चक्र के माध्यम से हमें ये महसूस होता है। तीसरी अवस्था आती है ध्यान की गहरी स्थिति। जब व्यक्ति गहरे ध्यान में प्रवेश करता है तो मन शांत स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति प्रकाश के रंग या विभिन्न मानसिक चित्रों का अनुभव करता है। यह अनहद प्रकाश, स्वतः ही उत्पन्न होने वाला प्रकाश अनुभव किया जा सकता है। चौथी अवस्था आती है मस्तिष्क और नेत्रों की प्रतिक्रिया। कई बार लंबे समय तक ध्यान करते या नेत्रों को बंद रखने से दिमाग और नेत्रों की शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, जिसमें प्रकाश के बिंदु या चमकदार आकृतियां दिखाई देती है। ये अनुभव व्यक्तिगत होते हैं और हर साधक के अलग अलग होते हैं। इसे ध्यान के विकास में स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है, जो साधना के साथ और गहरी होती चली जाती है। कई बार तो साधकों के रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊर्जा गोल गोल घूमते हुए एक एक चक्र में आपको संगीत की तरह सुनाई देता है। आपकी कानों के अंदर वो वाद्य यंत्र सुनाई देते हैं। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तो भ्रुकुटी के ऊपर बहुत सारा दबाव आता है। वो दबाव हमारे अंदर से प्राण ऊर्जा के रूप में कुंडलिनी शक्ति प्रेशर करती है। जो हमारे दाएं बाएं के विचार है वे छटना प्रारंभ हो जाता है। हमें एक एकाग्रता के रूप में शरीर के प्रत्येक अंग को स्पर्श करते हुए ऊर्जा महसूस होती है। कान से, आँख से, नाक से, त्वचा से, हर तरह से ये ऊर्जा हमें एहसास कराती है कि जैसे अक्सर बहनें भोजन बनाती है और वो पूछती है, देखना जी इसमें नमक कितना है सब्जी में, और या कोई मीठी चीज़ होगी, देखना इसमें चीनी कितनी, मिठास कितनी है। क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग हमें संकेत देते हैं। ऐसे ही जब ये कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर बढ़ती है, बढ़ने के बाद में हमें आध्यात्मिक सफ़र पर लेकर जाती है। ये स्वयं की हमारी खुद की यात्रा होती है। यहाँ पर दूसरा कोई हमें कुछ नहीं बता सकता। जो जो आप गहराई में डूबते हैं, आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा आपके अंतःकरण के अंदर, आपके
मंत्र या सुमरन की फ्रीक्वेंसी के साथ में जब एकमिक हो जाती है, तब ये हमारी भरकुटी के ऊपर हलचल पैदा होती है। भरकुटी पर जब हलचल पैदा होती है, कभी तो रोज़ भी होने लगती है और कभी बीच में नहीं होगी, तो इसमें भी कोई ये सोचने विचारने की बात नहीं कि आज मेरी भरकुटी पर ऊर्जा का फुदकना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे शरीर का शुद्धिकरण ये ऊर्जा करती है। और जहाँ पर ऊर्जा की कमी रहती है, जैसे किसी दीवार के ऊपर प्लास्टर करते हैं, जहाँ पर गहरे खड्डे होते हैं उस वहाँ पर ज़्यादा सीमेंट लगाया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा मसाला लगाया जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जहाँ भी शरीर में परिवर्तन होते हैं, कहीं पर कमी है, कहीं पर ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा अपना कार्य करती है। आप बीज मंत्र के माध्यम से इस ऊर्जा को जब संतुलित करते हैं या अपने दिए हुए शब्दों को ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार होने के बाद में आज्ञा चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचती है। उसके बाद में हमारा मोक्ष का द्वार सहस्र चक्र होता है, जहां से आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड की उच्च तरंगे महसूस हो जाती हैं। आपके बाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कभी कभी रोंगटे खड़े हो गए, तो वो आपके रोम रोम के अंदर अपने एहसास को ऊर्जा आपके जीवन में बतलाती है। हमारे सहस्रार चक्र के ऊपर जब ऊर्जा तीव्र गति से महसूस होने लगती है, तो हमारे 7 चक्र के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का आभास हमें दिखाई देने लगता है। चाहे हम मंत्र जाप करें, सुमरन करें या ध्यान करें, या सांसों के ऊपर हम ध्यान को एकाग्र करें, हमारे शरीर में ये संकेत हमें इस ऊर्जा के माध्यम से मिलने लगते हैं। और ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके साथ में मौजूदगी आपको एहसास कराती है। कबीर जी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। परम पिता परमात्मा हर जगह कण कण और पत्ते पत्ते के अंदर मौजूद है। कहा कि पत्ता तक खिलता नहीं है प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना खिले न कोई फूल। तेरी सत्ता हर जगह सर्वत्र सर्वज्ञ निर्गुण निराकार गुणातीत हर जगह मौजूद है। जब ये शरीर हमारा आभास करने लगता है इस परम पिता परमात्मा की उच्च शक्ति को, तब हमारा आध्यात्मिक सफ़र सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। मन के अंदर से द्विधा, शंका, द्वेष, बैर, नफरत, ये सारी चीज़ें मिटना प्रारंभ हो जाती है और एक आभास बना रहता है दया का, करुणा का, प्रेम का, मिलवर्तन का, भाईचारे का, एकत्व का, सहनशीलता का, धैर्य का। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग आपके जीवन को हर तरह से उन्नत बनाता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। आपके हालात स्वयं बदलना प्रारंभ हो जाते हैं जब ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर संकेत देना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि जब आपको ये एहसास होता है कि मेरे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा, आपको शांति, एकांत, मन के अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती है। हर एक सीटिंग के अंदर आपको आनंद आने लगता है। किसी को ये ज्ञान खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है, कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है।
कोई सोच में डूब जाता है, कोई विचारों की द्वंद्व से बाहर निकलकर आत्मविश्वास के स्वरूप को जागृत करके इस परमानंद का आनंद लेने लगता है। क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा जब हमारे आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो हमारा वो तीसरा नेत्र, जिसे भगवान शिव का भी तीसरा नेत्र बताया गया है, आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है। आपके भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं का एहसास आपको होने लगता है। हर एक साधक के जीवन के अंदर ये घड़ियाँ आती हैं। किसी के जीवन में जल्दी आती हैं, किसी के जीवन में थोड़ा देर में आती है। क्योंकि जो जो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आप मूल परम पिता परमात्मा के साथ में अपनी आत्मा का नाता जोड़ते हैं। और जब आत्मा का नाता इस परम पिता परमात्मा के साथ में ऊर्जा के रूप में ये हमें संकेत देता है, तो हमें ये एहसास होने लगता है कि हम आध्यात्मिक सफ़र पर निकले हैं। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, ज़माने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत साधक साधिकाएँ फ़ोन करते हैं कि मैं अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का जिक्र घर परिवार में करता हूँ या करती हूँ, तो लोग मजाक बनाते हैं कि तू तो पागल हो गया है। साधकों, अपने अनुभव किसी के बीच में शेयर मत कीजिए। जिसे आप अपना मेंटर मानते हैं या उचित मार्गदर्शक मानते हैं, वही आप अगर उसके समक्ष बताएंगे तो वो आपका और मार्गदर्शन करेंगे। अनजान आदमी को आप अपने अनुभव बताएंगे तो वो आपका मजाक ही उड़ाएगा। क्योंकि ये वो सफ़र है जहाँ पर स्वयं ही हमें चलना पड़ता है। आपकी अंतर चेतना, आपका अंतःकरण आपका मार्गदर्शन करता है। आपके अंदर ऊर्जा का खजाना भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। मैं अक्सर वो शेर कहता हूँ कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। हमारे सुमिरन में, हमारे मंत्र जाप में, हमारे ध्यान में कमी है। क्योंकि हम कामना लेकर जब ध्यान करते हैं तब हमें ध्यान में वो सफलता नहीं मिलती। हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर एहसास नहीं हो पाती, कहीं न कहीं अटक जाती है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को जानकारी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।